बोलो गणपति बप्पा मोरया। जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी। देखिए आज बप्पा को इस तरह से सजाया गया है। आज दूसरा दिन है बप्पा का। आपको डेली दर्शन करवाऊंगी। हमारे यहाँ 11 दिन की गणपति बैठी है और 11 दिन की गणपति में हम कहते हैं ना, हर विघ्नहर्ता के लिए पूजा चालू है। कल रात को भी तालों की पूजा हुई है, ओम क्लीम कृष्णाय का जाप हुआ है। उसके बाद अभी 11 दिन तो पूजा चलेगी ही चलेगी। दूसरी बात है, हमारे यहाँ भाई 24 तारीख को कहते हैं ना गणपति दर्शन रखा है, जिसमें जो भी मेरे जान पहचान वाले आएंगे। एक्चुअली मैं ये बताने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने स्टेटस पे एक लक्ष्मी गणेश जी का पूरा सेट है, जो मेरे एक भाई हैं सूरत में, जिनके पास से मैं स्टोन मंगवाती हूँ, उन्होंने मुझे वो चीज़ें दी हैं, तो वहाँ से हमने मंगवाया। तो मैंने एक्चुअली स्टेटस पे रखा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, माँ हमें। अरे ये कोई मैं दान नहीं बांट रही हूँ, ये एक लक्ष्मी गणेश जी का गिफ्ट है। जो गिफ्ट ऑलरेडी 2-3 गिफ्ट चांदी का बना है, जो मेरा और आनंद भाई का है, जिनका घर हो गया है, उनके लिए है। और दूसरा जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं बड़े बड़े, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, सब आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए है। क्योंकि हर बार मैं सबको साड़ियाँ देती हूँ, ये देती हूँ। इस बार कुछ अलग सोचा है क्योंकि उन्होंने बोला था ये नया आया है, अच्छा दिख रहा है, उसके लिए हमने दिया है। तो मैं सबको पहले तो सॉरी बोलूँगी कि आप ऐसे मत समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बांटी नहीं जाती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, मैंने देखा है रक्षाबंधन में भी साड़ियाँ बांटो तो इंसान राखी लेके पहुँच जाएंगे। अगर साड़ियाँ मिल रही, राखी लेके पहुँचो। हर एक चीज़ों का महत्व रहता है। सिर्फ लालच में करो वो सब मतलब नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि मैं लोगों से बात नहीं करती हूँ। बहुत सारे पहले के मेरे सब जान पहचान वाले हैं, उनको अभी भी लगता है कि पहले की है, पहले जैसी है विद्या देवी, अभी हम लोग से बात नहीं करती। देखिए मुझे भी अपने नाम और स्टेटस का ध्यान रखना पड़ता है। इतना बड़ा साम्राज्य चला रही हूँ, तो इतना बड़ा साम्राज्य में मैं ऐसे कोई काम नहीं कर सकती ना कि मैं किसी से भी मिलते बैठूँ, बोलते बैठूँ, बातें करते बैठूँ। अब सामने वालों की इच्छा, भाई अगर उनको आना है आए, नहीं आना है अपने घर में बैठे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे एक आदत है, जो अच्छे से व्यवहार करेंगे, प्यार से बात करेंगे, दिल जान जिगर हाजिर है। लेकिन दिमाग पे असर करेंगे तो मैं जो कर सकती हूँ वो तो वही कर सकती हूँ। कि देखो मैं ना कभी किसी के बलबूते पे या किसी के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ती हूँ। आज की तारीख में मेरे साथ एक मजबूत किन्नर समाज है, अच्छा खासा गुंडों का भी साम्राज्य है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। इतना तो गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुलेआम बोलती हूँ कि मैं 11 दिन बप्पा मेरे घर में बैठे हैं और 11 दिन विद्या देवी अपने घर में ही है, घर गोराई में, मुंबई में ही है। जिसको जो लगता है कि इधर जाके मिलना चाहिए, एटीट्यूड दिखाना चाहिए, करना चाहिए, मैं खुलेआम बोलती हूँ, आ जाओ दरवाजे तक, उसके बाद मैं देख लूँगी। क्योंकि मैं वन मैन शो काफ़ी हूँ। मैं कभी किसी के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ती हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। देखा था ना बीच में एक जगह रास्ते में मैं खुद उतर के कैसे सब पे हावी हो गई थी। मैं इस सब मामले में किसी की मदद लेती भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि आज की तारीख में कोई मदद करेगा भी नहीं। सामने वाले डायलॉग क्या मारेंगे मालूम है, हम क्यों करें, हमसे पूछ के किया था क्या ऐसी बातें होती है, हमने बोला था क्या। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ ना, तो खुद के आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। कल भी किसी ने डायलॉग मारा कि इसीलिए तुम्हारे परिवार तक सब बुरा सोचते हैं। वही तो बात है, बुरा इसलिए सोचते हैं और बुरा सोच के उखाड़ क्या लेते हैं, ये बताओ। जितने लोगों ने मेरे परिवार का बुरा सोचा है, या तो कुछ लोग ऊपर चले गए हैं, या तो कुछ लोग बर्बाद होकर रोड पे भिखारी जैसे घूम रहे हैं, या कुछ हो रहा है। मेरा क्या हुआ? मैं तो लॉकडाउन से लेकर अब तक मज़े में हूँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई है। सामने वालों को दिक्कत क्या है मालूम है? एक तो ये औरत प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होके यात्रा कर लेती है, दौड़ भाग कर लेती है, लोगों का काम कर लेती है, इतने सारे फंक्शन कर लेती है, सब कैसे कर लेती है, हो कैसे जाता है? ऐसी बात है। एक और बात, आप लोग हमसे पूजा पाठ कराते हो, आपकी मर्जी है, ऐसी बात है। मेरे को उल्टा बोलने से, ये करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ, मैं वन मैन शो सामने। आप लोग सोचोगे मैं फ़ोन पे आप मुझे अशब्द बोलो, फिर मैं आपको अशब्द बोलूँ। पहली बात तो मैं किसी से फ़ोन पे बात करती नहीं हूँ। जिसके अंदर दम है आइए सामने, दिखा दूंगी। क्या है, बोलने से अच्छा करके दिखाना अच्छा है। कौन कितने पानी में है, कौन कितना क्या कर सकता है, वो मैं सामने दिखा दूंगी, ऐसी बात है। देखिए रात को भी पूजा शुरू हुई थी तालों की। रात को तो मैंने कल पहले कहा था, शुरू कर दिया मेरे लिए पूजा पाठ का काम। अब ये वाइट वाला ग्लास उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों तक मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन वो लोग मेरे तक आते हैं। आके करते क्या है
उनका ही होता है। देखो मैं एक बात बताऊँ, मेरे लिए सारा काम बहुत इजी है। पहली बात, मैं किसी को गलत बोलती नहीं हूँ। अगर आपको मेरा दिल जीतना है, ये करना है, प्यार से बोलो, विद्या देवी जान देगी। मेरा सीधा सीधा उसूल है। लेकिन अगर आप मुझे उल्टा बोलोगे, करोगे, एक बात याद रखना, मैं सीधी बात पूजा पाठ वालों को भी बोलती हूँ, जो लोग मुझसे पूजा कराते हैं, करते हैं, सीधा सीधा बात है, काम नहीं हुआ अपनी चीजें वापस लो। लेकिन अगर उसके बाद में ये सोचोगे कि एक लेडीज है, डरा देंगे, धमका देंगे, तो एक बात बताऊँ, इतना तो मेरा वीडियो उठा के देख लो, अच्छे अच्छों की माँ चोद दी है मैंने और अकेले वन मैन शो, अकेले लड़ने का, भिड़ने का दम है, हिम्मत है तो आके दिखाओ, उसके बाद का काम मैं दिखा दूंगी। सीधी बात है। ये सब बात छिछोरागिरी नहीं करने का मेरे से कि ये कर ले वो कर ले, मेरे को वो सब पसंद ही नहीं है। और जहाँ तक रहे, कहते ना, ये जो कोर्ट कचहरी ये सब मामला, पहली बात तो मैं क्या बोलूँ, मेरे तक आके तो दिखा दो, बाकी का बाद में मैं देख लूंगी। ऐसी बात है। देखो अब ये ताला चालू है, ये स्पेशल लोगों का चालू है, जो स्पेशल लोगों को बार बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। और जहाँ तक रही कोर्ट कचहरी की बात है, तो आप ये शायद भूल गए हैं, मेरी 1-2 साल पहले की वीडियो उठा के देखो, 4 साल पहले की, कि मैंने 307 के केस को ना, 307 के केस में गए हुए इंसानों को ना 20 दिन के अंदर वापस लाया है, समझे। और 20 दिन के अंदर वापस ही नहीं लाया, 6-7 महीने के अंदर केस को निल कर दिया है। मेरे लिए ये सब बातें बहुत बड़ी। और एक और बात बताती हूँ, कोर्ट कानून इतना फालतू और इतना, कहते ना, मतलब टाइम पास करने नहीं बैठा है कि मतलब तुम लोग जो बोलो कि तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, या आज की तारीख में ना हर बात का सबको सबूत चाहिए। ऐसा नहीं होता कि लेने देने पड़ते। अभी एक बात बताओ, ये जो लोग भी मुझसे इरिटेट करते हैं, समझो सैंपल के तौर पे आपने मुझे 5 लाख दिया, ठीक है, और अगर अभी मैं आपको बोल भी रही हूँ, अगर आप उस सोचोगे कि चलो जैसे काम हुआ और आप लोगों को अपना वापस चाहिए, और मैं बोल भी रही हूँ कि चलो वापस ले लो, और उसके बाद अगर आप मुझे एटीट्यूड दिखाने को देखोगे तो मुझे कितना टाइम लगेगा। जिस कानून और पुलिस की बात कर रहे हो, आज की तारीख में सब बिकी हुई है। आप अपना एक सैंपल के तौर पे आप अपना मुझसे 5 लाख लेने हो, अगर उधर ही मैं 2 लाख अगर पुलिस वालों के हाथ में थमा दूँ, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाओ, उल्टा केस आप पर हो जाए, अंदर हो जाओ। हाँ आज की तारीख में किसी को भी धमकी देने से पहले, व्हाट्सएप पे लिखने से पहले, उल्टा बोलने से पहले, फ़ोन पे बात करने से पहले 50 बार ये सोचना कि क्या होता है। मेरे को धमकियों से, किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। दूसरी बात, मैं पहले भी बता दे रही हूँ कि मैं बिंदास घर पे बैठी हूँ, जिसको आना है आ जाओ, जिसको जो करना है कर लो। पहली बात, मैं खुलेआम चैलेंज करती हूँ कि पहले यहाँ तक आके तो दिखाओ, बाकी का काम मैं देख लूँगी। ऐसी बात है। क्योंकि मैं ना, भले मेरे पीछे इतना बड़ा साम्राज्य है, लेकिन मैं किसी की कभी कोई मदद नहीं लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एक बात और बता देती हूँ कि बहुत पहले एक गुरु थे मेरे, जो गुरु ने मुझे सबसे पहले अघोर विद्या की दीक्षा दी थी। बाद में उन्होंने कुछ कुमाता जैसे लोगों का, गलत लोगों का साथ देना शुरू किया था। मुझे अभी हाल ही में, कल ही रात को पता चला है कि उनकी भी मौत हो चुकी है। अभी नहीं हुई है, कुछ दिन पहले हो चुकी है, लेकिन उनकी भी डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। वो भी एक अघोरी ही थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। और कहते ना, यहाँ का किया यहीं भरना पड़ता है। तो मैं एक बात बताऊँ, मैं है ना अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ, और बुरे के साथ मैं महाकाल का रूप हूँ। मैं तब तक इंसान को माफ़ कर दूँ जब तक कोई मुझ तक नहीं आए, और फिर उसके बाद अगर कोई मुझ तक आएगा तो मैं क्या हाल करूँगी, कि मैं अभी बोल के नहीं दिखाऊंगी। ये 7 दिन, आज ये दूसरा दिन का ताला है, 7 दिन बाद पता चलेगा। बाकी कुछ नहीं। मैं क्यों बोलूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की, मैं करके दिखाती हूँ ना। क्या होता है ना, जो कुत्ते ना वो काटते नहीं हैं, और जो काटते हैं वो भौंकते नहीं है। मैं भौंकने वाली कुत्ती नहीं हूँ, मैं काटने वाली कुत्ती हूँ। मैं ऐसी हूँ ना कि मैं सामने वाले को पहले सवाल करूंगी कि पहले तो यहाँ पे ये बात बताओ कि ये कौन सी बात पे किस चीज़ के लिए बोला गया था। मैं देखो, मैं अगर किसी को, सामने वाले को कोई चीज़ से रोकती हूँ ना, तो मैं आगाह करती हूँ कि ये होने वाला है, ये अनहोनी होने वाली है। हम वाक्य सिद्धि करते हैं, ये होने वाली है, ये मत करो। लेकिन इंसान हमेशा अपने घमंड में, अपने एटीट्यूड में वो काम करते हैं जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी परेशानी, अपनी उलझन खुद देखना जानती हूँ। मुझे सब डायलॉग मारते हैं तेरे परिवार का, मेरे परिवार में मेरे साथ हुआ क्या है। मैं आराम से अपने घर में हूँ, बैठी हूँ। कितनी बार लोगों ने कोशिश की। देखो अभी जिस घर में मैं बंगले में पहले एक बंगले में रहती थी वसई में, वहाँ से लोगों ने चीट करके निकालने को देखा, मेरा 25-30 लाख रुपए खा गए। क्या मिला, उधर भी उसका जवान बेटा, पागल बेटा मर गया क्योंकि उसने भी मेरा नाम यही डाला था घर खाली कराने के लिए पुलिस स्टेशन में। तब तो मैं कुछ पूजा पाठ इतना करती भी नहीं थी, घर में छोटा मोटा देखती थी। उसने मुझे ये नाम डाला था कि उसका बेटा मेरी वजह से पागल है, जो कि उसका बेटा बचपन से ही पागल था। ठीक है, ये बात हो गई।
उसके बाद जब मैं दूसरे घर में गई, जिस आंटी ने मुझे बेटी माना था, वो बेटी की वजह से वो मुझे घर दी थी। वो आंटी के मरने के बाद उनके बच्चों ने हरकत की, उसके बेटे ने आके मुझे मेरे दरवाजे तक महिला मंडल की धमकी दी थी। क्या मिला? आज साल भर होने आ गया, अब ये नवंबर में साल भर हो जाएगा, भगवान की दया से वो भी ऐसे बोलने का मतलब है कि उसका बेटा भी 1 साल हो जाएगा, मरे वो हो जाएगा। मतलब आप देखो, आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो आपके साथ, तो कहने का मतलब कैसा है मालूम है, अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगी तो मेरे साथ गलत होगा ही होगा। लेकिन आप, तो बोलने का मतलब ये है कि आप लोग जो सोचते हो ना, मैं एक बात बताऊँ, मैं आज इतना बड़ा साम्राज्य की, इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ ना, 1 मैन शो अपने बल पे चलाती हूँ। मैं कभी किसी को उल्टा बात करती भी नहीं हूँ, और मेरे तक कोई आया मुझे देखने की जरूरत भी नहीं। मेरा सुल्तान है, मेरी जिन्नात है। आगे आपके लिए अनहोनी लिखी है, आपके लिए गलत चीज लिखा है, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लिखी तो विद्या देवी मना करती है। लेकिन मैंने एक बात देखी है, जब जहाँ पे लोगों को मेरी बात ही नहीं माननी है, बाद में होने के बाद उस चीज का पछतावा करने से जब मुझे बोलना नहीं है, तो मैं बल्कि उन लोगों को बर्बाद करूँ ना जिन लोगों की वजह से ये कांड होता है। देखो, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है। दूसरी बात, अगर आपने मेरे से पूजा कराया और आप मुझे सोचोगे कि मैं धमकी दे के ये करके वो कर लूंगा या कर लूंगी, तो मैं एक बात बताती हूँ, फिर तो आप भूल ही जाओ। फिर तो आप मेरे से चाहे फिर उसके बाद जो करना है करो, उसके बाद मैं देख लूंगी। आपको, अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं, आप प्यार से बोलो, प्यार से विद्या देवी जान हाजिर देने को तैयार है। लेकिन धमकी देने के बाद तो मैं वो काम करूँ नहीं, क्योंकि मैं डरती ही नहीं हूँ। ऐसी बात है, मैं मरने मारने से डरती ही नहीं हूँ। और अब की बार मैंने कसम खाई है, मेरे बप्पा की कसम खाई है, मेरे होने वाले केशव की कसम खाई है कि इस बार मैं, कहते ना, रोड का भिखारी बना के दम लूंगी। जो लोग मुझे बार बार बंगले से निकालने को सोचते हैं या मेरे पर प्रॉब्लम है, सोचते मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं वैसे ही शान से रहने वाली हूँ। जिस तरह शान से बैठी हूँ वैसे ही शान से रहूंगी। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में तुम लोग रोड पे घूमने लगो। एक बार रोड पे घूम के मार खा चुके हो, अभी एक बार ऐसा होगा कि नंगे घूमने पड़ेंगे। क्या पता चला कपड़े निकाल के लोगों ने घुमाया तो। मैं एक बात बताऊं, मेरा कैसा है मालूम है, आप लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हो कि आपको भगवान पैसा दे। मैं भगवान की पूजा इसलिए करती हूँ कि भगवान मेरे साथ रहे। मैं पैसों के लिए भगवान की पूजा नहीं करती हूँ, मेरा नियम है। आप अब ये जो लोग, अब तक मेरे को हंसी किस बात पे आ रही है कि आदमी का डर, मतलब सामने वाले को ये डर रात भर सताने लगता है कि अरे बाप रे, ये पूजे पे बैठी, अब तो मेरे साथ कुछ करेगी, अब तो मेरे साथ कुछ करेगी। उस चक्कर में इंसान क्या क्या बोल के चला जाता है, क्या क्या करके चला जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मेरे को दिखता है फिर वो बात, फिर ये सामने से नजर आता है कि सामने वाला पूरी तरह डर गया। मेरी हाजीदा सुबह 6 बजे तक बैठी थी पूजे पे, सुबह 6 बजे तक बैठी थी वो पूजे पे, क्योंकि आपको नहीं पता है, वो अगर उसको पता चल जाता है ना तो बैठी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं लोगों को नहीं बोलती हूँ अब की बार, लेकिन मैंने कसम खाई है। मेरे घर में पप्पा आए हैं 11 दिन के, और मेरा बच्चा है, मैं बच्चे की बात बोल रही हूँ कि आज कभी मैंने यूट्यूब पे केशव की कसम नहीं खाई है। मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कसम खा रही हूँ। 7 दिन में अगर मैंने, जो लोग बार बार मेरे बीच में आते हैं और जो बार बार जानते हैं कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, फिर भी हमारे परिवार पे मुझ पे आने की कोशिश करते हैं, ये मतलब कहते हैं ना, अपने आप को महान बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात पक्की है कि लिख के लेना कि 7 दिन में जो होगा, 7 दिन के बाद 25 तारीख तक, 25 तारीख को 7 दिन पूरा होता है, 7 दिन में जो होगा उसको फिर मैं भी नहीं बदल पाऊंगी, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उसका काट मुझे भी नहीं पता है। मैं काम कर दूंगी उसका काट, जो अगर दुनिया का कोई पंडित तांत्रिक अगर उस काट को काट दिया तो विद्या देवी नापना, कहते हैं ना, उसी दिन अपनी जान दे देगी, जगह पे अपनी जान दे देगी। क्योंकि हम लोग जो अघोरी लोग होते हैं ना, हमारी जान भी हमें पता है कि हमें कब लेनी है। ऐसी बात है, क्योंकि इस बार बात दिमाग पे गई है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, लोगों को अपने काम से काम मतलब रखने को नहीं अच्छा लगता, उनको दुनिया के कामों में ध्यान देने को होता है। अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे में परेशान करूंगी, देखते हो तुम उस परेशानी से निकल पाते हो क्या, ये बात बताओ। बीमारी से, पैसों से, चीजों से निकल पाते हो क्या? लोगों को केस में फंसाने को देखते हो, ऐसा नहीं हो कि तुमको जिंदगी भर के 7-8 साल की जेल हो जाए, उससे बच सकते हो क्या, ये मुझे देखना है। चलो, चैलेंज मैं दे रही हूँ तुम लोगों को। और दूसरी बात, विद्या देवी घर पे ही है, 11 दिन कहीं नहीं जा रही, जिसको इच्छा है आके दिखाओ, बाकी मैं देख लेगी। चलो, जय माता दी।